तो यार आज हम बात करते हैं रोटेटर कफ की। ठीक है, तो रोटेटर कफ होता क्या है? ठीक है, तो ये जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है, ठीक है, हमें पता है हमारी कितनी मूवमेंट, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब कितनी मोबिलिटी है, ठीक है, इस शोल्डर जॉइंट में। और हमारा जो ये हाथ है, ठीक है, ऐसे मतलब डिसलोकेट ना हो जाए उसके लिए हमारे पास शोल्डर कफ होता है। ठीक है, अब शोल्डर कफ बनता कैसे है, ठीक है, होता क्या है ये? ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा हमारे पास ये हमारा ह्यूमरस हो गया, ठीक है, ये हमारा स्कैपुला हो गया। ठीक है, तो ये 4 मसल से बनता है, जो कि मसल विच फॉर्म रोटेटर कफ ओरिजिन फ्रॉम स्कैपुला, ये हमारा स्कैपुलर एरिया हो गया। ठीक है, और ये इंसर्ट कहाँ होते हैं? ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल। ठीक है, जो हमारा ह्यूमरस होता है इसमें 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूबरकल, लेसर और ग्रेटर। ठीक है, तो वहाँ पर ये मसल्स इंसर्ट होंगे, उससे ही हमारा रोटेटर कफ बनेगा। ठीक है, और वो 4 मसल कौन कौन से होते हैं? सब स्कैपुलरिस, ठीक है, ये वाला हमारा सब स्कैपुलरिस हो गया। सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है, ये सुप्रास्पाइनेटस हो गया। इंफ्रास्पाइनेटस, ये इंफ्रास्पाइनेटस हो गया। ठीक है, और टीरीस माइनर, ठीक है, ये हमारा टीरीस माइनर हो गया। ठीक है, तो ये 4 मसल से हमारा रोटेटर कफ बनता है। ठीक है, अब इसके जो रोटेटर कफ होते हैं वो कौन कौन इनकी टेंडन से ये रोटेटर कफ बनता है। ठीक है, इन चारों मसल की जो टेंडन जुड़ेंगी, ठीक है, उससे एक फाइब्रस शीट बनती है। ठीक है, इसके अराउंड ये जो हमारी फाइब्रस शीट बन गई, ठीक है, उसे ही हम रोटेटर कफ कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, थ्योरी देखते हैं रोटेटर कफ। इट इज अ फाइब्रस शीट फॉर्म्ड बाय 4 फ्लैटेंड टेंडन विच ब्लेंड विद द कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट एंड स्ट्रेंथन इट। ठीक है, अब मसल हमने पढ़ी है, ये 4 मसल होते हैं, इनकी जो टेंडन होती है वो फ्लैटेंड होकर फाइब्रस शीट बनाती हैं, जो कि हमारा रोटेटर कफ को जन्म देती हैं। ठीक है, अब रोटेटर कफ चारों तरफ से होता है, पर ये इन्फीरियरली एब्सेंट होता है। ठीक है, कफ गिव स्ट्रेंथ टू शोल्डर जॉइंट एक्सेप्ट इन्फीरियरली। तो जो हमारा सबसे कॉमन डिसलोकेशन होती है, ठीक है, शोल्डर जॉइंट की, वो कहाँ से होती है? इन्फीरियर लेटरली। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इन्फीरियरली इसमें कोई भी मसल अटैच नहीं है। ठीक है, तो ये कैप्सूल सुपीरियरली ही चारों तरफ से रहता है। ठीक है, इन्फीरियरली ये खाली होता है। इसके कारण हमारी जो शोल्डर डिसलोकेशन की जो मोस्ट कॉमन लोकेशन होती है वो इन्फीरियर लेटरल होती है। ठीक है, अब एक और स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सब एक्रोमियल बर्सा। ठीक है, बर्सा क्या होता है? बर्सा एक फ्लूइड फिल्ड सैक होता है जो कि फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। ठीक है, तो रोटेटर कफ के नीचे ही ये बर्सा मिलता है। ठीक है, सब एक्रोमियन बर्सा। ठीक है, ये यहाँ पर होता है। ठीक है, ये हमारा कैप्सुलर लिगामेंट हो गया। ठीक है, इसके बीच में ये हमारा एक्रोमियन प्रोसेस होती है, इसके नीचे ही हमारा जो बर्सा ऐसे पड़ा होता है। ठीक है, ये काम क्या करता है? जब भी हम हमारी ये हलाते हैं, ठीक है, इससे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमारा सब एक्रोमियन बर्सा होता है। ठीक है, अब ये लार्जेस्ट बर्सा ऑफ बॉडी होता है, कहाँ पर होता है? बिलो क्रैको एक्रोमियम आर्क। ठीक है, तो हमारी जो ह्यूमरस होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक्रोमियम प्रोसेस और क्रैको प्रोसेस। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये लाई करता है। ठीक है, तो हमें बस ये हम पेपर में कौन सी डायग्राम बनाएंगे? हम ये वाली। ठीक है, तो ये डायग्राम कहाँ से आई है? अगर हम इसे इस स्ट्रक्चर को हम बीच में से कट कर दें, ठीक है, तो ये ऐसे निकलेगी। ठीक है, बीच में हमारा ग्लिनोइड फोसा होता है। ठीक है, ग्लिनोइड कैविटी होती है और उसके अराउंड हमारा जॉइंट की कैविटी होगी। ठीक है, और उसके अराउंड हमारे यहाँ इस स्पेस में हमारा बर्सा पड़ा होता है। ठीक है, सब एक्रोमियम बर्सा, और लास्ट में हमारे मसल होते हैं। ठीक है, 4 मसल कौन कौन से हो गए? टीरिस माइनर, इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस और सब स्कैपुलरिस मसल। ठीक है, तो हमें ये वाली डायग्राम बनानी है। ठीक है, ये वाली ऐसे डायग्राम होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रोटेटर कफ।